नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार ने चौंका दिया, इतनी गजब की खरीदारी है ना। सैंटा रैली बन गई क्रिसमस से पहले। कल 256 पॉइंट्स की तेजी बनी थी तो ट्रेडर्स उसी में खुश हो रहे थे। आज उतनी बड़ी तेजी की तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन आज की तेजी है 273 पॉइंट्स उछल गया निफ्टी। और रिकॉर्ड स्तरों पर, ऐतिहासिक स्तरों पर निफ्टी बैंक सेंसेक्स पहुंच गया। सेंसेक्स 71,600 के ऊपर का हाई आज के सत्र में लग गया है। दरअसल 104 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुले थे। उसके बाद दिन भर हमने सुस्ती देखी, लेकिन जो तेजी, असल तेजी बनी वो 2 बजे के आसपास बाजार में वन वे ट्रैक पे खरीदारी शुरू हो गई। आज के दिन का ओपन था 21,287, लो लगाया 21,235 और पूरा दिन हिचकोले खाते रहे, लेकिन जाते जाते हाई लगाया है 21,492। आज तक के ऐतिहासिक स्तर निफ्टी पे आ गए। 21,456 के लेवल की क्लोजिंग है 273 पॉइंट्स के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक 411 अंकों की बढ़त के साथ 48,143 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 969 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 71,483 के लेवल पर बंद हुआ। और जो रिकॉर्ड लगाया बाजार में, उसमें निफ्टी का आज तक का ऐतिहासिक स्तर 21,492 ये आज लगाया मार्केट में। निफ्टी बैंक 48,219 का रिकॉर्ड स्तर छू गया। सेंसेक्स 71,605 का रिकॉर्ड लेवल छू गया। इतनी गजब की तेजी है और पिछले 2 महीने से वन वे ट्रैक पे फर्राटा रफ्तार से इंडियन मार्केट्स में तेजी बनती चली जा रही है। रिकॉर्ड स्तर पर निफ्टी के जो शेयर्स पहुंचे हैं वो देखिए आप। HCL टेक, SBI, NTPC, पावर ग्रिड, JSW स्टील, टाटा मोटर्स, L&T, M&M, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, ICICI बैंक, बजाज ऑटो, थोड़ा हल्का हो गया था लेकिन बजाज ऑटो में रिकॉर्ड स्तर पर है। ये सारे स्टॉक्स रिकॉर्ड स्तरों पर है, यानी कि मोटी मोटी बात है कि लार्ज कैप्स के बलबूते बनी है तेजी। और आज के सत्र में ही लगे हैं ये ऑल टाइम हाई लेवल्स। एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल एडवांसेस के फेवर में है। 38 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं। जो तेज हुआ उसमें आईटी चमक गया। आईटी इस हफ्ते ही आईटी के रिटर्न्स इतने स्ट्रांग आए हैं, 7% से ज्यादा के रिटर्न आईटी इंडेक्स ने इस हफ्ते ही दिए हैं। आज निफ्टी गेनर्स में HCL टेक, TCS 5.5% की तेजी शो कर रहे थे। इन्फोसिस 5% चढ़ गया। इसके अलावा SBI आज गजब की चाल दिखा गया, रिकॉर्ड लेवल से पहुंच गया, 4% तेज हो गया। टाटा स्टील 3.5% हुआ तेज। निफ्टी लूजर्स में HDFC लाइफ, नेस्ले, भारती एयरटेल, SBI लाइफ, बजाज ऑटो दिखाई देंगे आपको। हल्का दबाव इन स्टॉक्स पे। F&O गेनर्स में नाल्को चमक गया आज। नेशनल एल्यूमिनियम 6% ऊपर बंद हुआ है। HCL टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट, TCS, इन्फोसिस, ये तो खैर जो आईटी स्टॉक्स की तेजी बनी है ना, यूएस फेड पॉलिसी के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस पे गजब की तेजी आईटी स्टॉक्स ने दिखाई है। F&O में छा गए स्टॉक्स। F&O लूजर्स में MFSL स्टॉक पे दबाव था, 4.25% नीचे बंद हुआ। PFC, ICICI प्रू, REC लिमिटेड और इंडिगो में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 2.25% से 2.5% नीचे आ गए। मिड कैप्स खेल हो गया। असल खेल तो मिड कैप स्टॉक्स में हो गया और उसमें भी केमिकल से जुड़ी कंपनियां चढ़ी हैं आज, जिसमें एक किरी इंडस्ट्रीज एक कंपनी थी जो 20% का अपर सर्किट लगा के खुशी के मारे। इसके अलावा JM फाइनेंशियल 13.5% उछला है। वैसे आज ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग शो कर रहे थे। JM फाइनेंशियल थोड़ा एक्सेप्शन था। जेंसार टेक 11% ऊपर रहा। जुबिलेंट फार्मोवा 11% चढ़ गया। JKIL 10% ऊपर। HFCL 9.25% चढ़ा है। कॉफी डे 9.25% चढ़ा। अरविंद, एथर, MTNL, अंबर 6.5% से 7.25% चढ़े हैं। मॉर्गन लैब, टाइम टेक्नो, टीटागढ़, बालामीन्स, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में आज पहले पायदान पे है। जो स्टॉक लगातार चढ़ता चला गया इस हफ्ते, वो आज 10% के लोअर सर्किट पे आ गया। जी हां, नाम है IREDA, इरडा। वैसे आज 10% के लोअर सर्किट पे है, लेकिन कुल मिलाकर इस हफ्ते का प्रदर्शन देखोगे स्टॉक का तो गजब की चाल दिखाई है। 53% के रिटर्न। आज 10% गिरने के बावजूद 53% के रिटर्न एक हफ्ते में इरडा ने दिए हैं, पर आज लोअर सर्किट पे था। PTC इंडस्ट्री 7.5% टूटा है। 361 6.5% टूटा। एडलवाइस 5% टूटा। प्रेस्टीज, बजाज होल्डिंग, एजिस केमिकल और मोतीलाल ओसवाल, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव था। लगभग 4% से 5.5% के आसपास ये सब स्टॉक्स टूटे हैं। आईटी छाया हुआ है मार्केट में और जैसे मैंने कहा इस हफ्ते लगभग 7% तो इंडेक्स ही चढ़ा हुआ है निफ्टी आईटी। आज के दिन भी 4.5% निफ्टी आईटी का रिटर्न है, तो कंपोनेंट्स तो गजब ही कर रहे होंगे ना। तो आज के सत्र में HCL टेक 5.5% ऊपर, TCS 5.5% ऊपर, झड़ी लगी हुई है। परसिस्टेंट, इन्फोसिस, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, LTTS, LTIM, विप्रो, ये सब इंडेक्स का हिस्सा है। ये सब इंडेक्स वाले जो स्टॉक्स हैं, एम्फोसिस 2%, 3%, 4.5% तक के रिटर्न इन स्टॉक्स में आए। लेकिन जो इंडेक्स के बाहर हैं, जैसे कि मैस्टेक 6.5%, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन गजब। OFSS, FSL, साइंट 4.25% से 4.5% उछल गए। और असली तेजी तो असली खेल जो हुआ है वो आईटी स्टॉक्स में ही हुआ है इस हफ्ते। PSU बैंक आज चढ़े हैं, जिसमें लीडरशिप संभाली SBI ने, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया 4% ऊपर। यूनियन बैंक, IOB, PSB, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी।
निफ्टी बैंक में आज जो तेज हुआ है वो है बंधन बैंक, इस स्टॉक में 4% तेजी, एसबीआई 4% चढ़ा, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी जैसे स्टॉक्स में भी तेजी बनी। मेटल्स में नाल्को तेज था, लगभग 6% ऊपर रहा, टाटा स्टील स्ट्रक्चर सुधर गया है, 3.5% ये तेज रहा, रत्नामनी, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 2% से 3.25% की तेजी बनी। एनर्जी में एनटीपीसी ये स्टॉक 3% ऊपर आ गया, आईओसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड इन स्टॉक्स में तेजी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अब तेजी में आया है। तो जो क्रिसमस पार्टी थी इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब ज्वाइन किया है और आज ये लगभग 0.25% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। एफएमसीजी में आज ज्यादा दम नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं खुशी कहीं गम, तो उसमें रैडिको आज दबाव में था, 2% नीचे आ गया। नेस्ले, मामी, डाबर ये स्टॉक्स गिरे हैं लेकिन चढ़े भी हैं, जिसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, कोलगेट और एचयूएल में हल्की तेजी बनी। प्राइमरी मार्केट में एक्शन है, डॉम्स का आईपीओ, सब्सक्रिप्शन फिगर्स इतने तगड़े, 99.22 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है, इतने स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। 750 से 790 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री है, 350 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, 850 करोड़ रुपए का ओएफएस, 99.22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। इंडिया शेल्टर फाइनेंस के आईपीओ को भी अच्छा रिस्पांस मिला, 38.5 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। इशू प्राइस बैंड था 469 से 493 रुपीज प्रति शेयर का। इंडस्ट्री हाउसिंग फाइनेंस 800 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 400 करोड़ रुपए का ओएफएस था, अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। आयनॉक्स इंडिया का आईपीओ 18 दिसंबर को बंद हो जाएगा, अब तक 7.09 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, 627 से 660 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इंडस्ट्री है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट, टैंक्स यानी कि जो गैस स्टोरेज के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में टैंक्स बनते हैं वो बनाती है कंपनी। इशू साइज 1459.32 करोड़ रुपीस का है, पूरा ओएफएस है। मुथूट माइक्रोफिन का आईपीओ ये अगले हफ्ते आ रहा है, 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक खुला रहेगा। इशू का प्राइस बैंड है 277 से 291 रुपीस प्रति शेयर। इंडस्ट्री है माइक्रो फाइनेंस, इशू साइज है 960 करोड़ रुपीस। मोतीसंस ज्वेलर्स का आईपीओ भी 18 दिसंबर को खुल रहा है, 20 दिसंबर तक खुला रहेगा। इशू का प्राइस बैंड है 52 से 55 रुपए प्रति शेयर और इंडस्ट्री है ज्वेलरी, इशू साइज है 151.09 करोड़ रुपीस। और सूरज एस्टेट्स का आईपीओ ये भी 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक खुला रहेगा। इशू का प्राइस बैंड है 340 से 360 रुपीस प्रति शेयर। इंडस्ट्री है रियल एस्टेट और इशू साइज है 400 करोड़ रुपए। ये जो तीनों ही इश्यूज अगले हफ्ते खुल रहे हैं ये सब फ्रेश इश्यूज हैं, यानी कि ये ओएफएस नहीं है, फ्रेश इशू कंपनी जारी कर रही है, फ्रेश शेयर्स। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार में क्रिसमस से पहले बन गई है सेंटा रैली और इतनी गजब की तेजी इंडियन मार्केट्स में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी, अमेरिकन मार्केट्स में भी तेजी है। इंडियन मार्केट्स तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए चले जा रहे हैं, यहाँ तो ओवर एक्साइटमेंट में कहूंगा कि एकदम से बाजार वन वे ट्रैक पे और जो भी टारगेट आप लगाकर चलो इंडेक्स पे सब पूरे हो गए। ब्रेकआउट आया था कल और लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन बताओ 500 पॉइंट से ज्यादा की रैली निफ्टी पे देखने को मिल रही है। तो ऐसी गजब की चाल है बाजार में इस समय बुल्स की पकड़ जो है बहुत मजबूत है और लार्ज कैप शेयरों के बल पर बाजार पे इस समय जोश देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मार रहे हैं और इसी के चलते बाजार में वन वे ट्रैक पे तेजी बन गई। तेजी में मौजूदा स्तरों पर अब थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि एक टारगेट्स थे निफ्टी के जो कि हासिल हो गए हैं। 21,330 था, 21,500, ऐसे तो फिर 21,600 के ऊपर के टारगेट भी हैं, लेकिन थोड़ा यहां पर समझ जाए तो बहुत बेहतर। ये फरारी स्पीड से मार्केट जो एकदम से तेज हो गया है, तो इतनी फर्राटा रफ्तार भी बाजार के लिए थोड़ी हानिकारक होती है। थोड़ा हल्का प्रॉफिट बुकिंग हो और उसके बाद फिर से पोजीशंस बने तो वो ज्यादा बेहतर। लेकिन इस समय इतनी जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल खरीदारी होती चली जा रही है ना कि वो डिप नहीं मिल रहा है, एकदम से गैप अप खुलते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इंट्राडे में डिप आता है, उसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप ये देखो कि निफ्टी नवंबर में 1053 अंक चढ़ा था, यानी कि 5.52% की तेजी बनी। उसके बाद निफ्टी दिसंबर में अब तक 1323 अंक उछल चुका है, 6.57% की तेजी बन चुकी है। निफ्टी बैंक तो गजब ही कर रहा है। बैंक निफ्टी नवंबर में 1635 अंक चढ़ा था, यानी 3.82% की तेजी, और बैंक निफ्टी दिसंबर में अब तक 3661 पॉइंट्स चढ़ चुका है, 8.23% की तेजी बन चुकी है। तो ऐसी रैली बन रही है इस समय मार्केट में। अगर आपने ये पिछले एक महीना बाजार में पैसा नहीं लगाया होता तो एक बहुत बड़ी रैली आप मिस कर चुके हो। तो फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट को अपने ऊपर हावी ना होने दें, कोई गिरावट आए तभी यहां पर खरीदारी का मौका ढूंढे। अगला टारगेट 21,630 का है, लेकिन अगर गिरा मार्केट तो 21,325 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद 21,220 ये भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आनी है और अगले हफ्ते अमेरिका के Q3 GDP आंकड़े आने हैं। बाजार बहुत तेज है, तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इंडियन मार्केट्स के रिकॉर्ड स्तर हासिल करने पर इतनी गजब की तेजी के लिए। लेकिन इन लेवल्स पे मार्केट पे थोड़ा सा कॉशियस होना ये ज्यादा समझदारी है, और कोई डिप आ जाए तभी बाजार पे पोजीशन बनाएं। मौजूदा स्तरों पे ओवर लेवरेज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे।
जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।